जीविका दीदी के खातों में 10,000 रुपया दिया गया है, उससे वोट प्रभावित हुआ है। और मैं मांग करता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में इस बात को लेना चाहिए और चुनाव को रद्द करना चाहिए। देखिए, सरकार के द्वारा नियोजित षड्यंत्र के तहत हम लोग जो है पिछड़े हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा। आप लोग देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़। इंडिया लाइव न्यूज़ टीम अभी पहुंची है सिमराही, और सिमराही में महागठबंधन का एक बैठक हुई। और बैठक में यहाँ पे जो है जब सभी कार्यकर्ता जिला लेवल के और पंचायत लेवल के, वार्ड लेवल के और विधानसभा लेवल के कार्यकर्ता पहुंचे, और सभी के बीच बातचीत हुई जो किन विषयों का कमी रह गया और जनताओं के बीच किन बातों को उन्होंने नहीं पहुंचा पाया, जिसके कारण से इनकी जो है यहाँ पे जो है हार हुई। और इसके बारे में आइए जानते हैं यहाँ के जनता और यहाँ के वक्ता और यहाँ के प्रत्याशी बैजनाथ मेहता जी क्या बोलते हैं। देखिए, चुनाव के परिणाम के बाद हम लोग निर्मली विधानसभा के सारे लोग, गठबंधन के सभी साथी बैठे थे और इस चुनाव में कहाँ क्या त्रुटि हुई उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। और मूल रूप से यह बात सामने आई जो हमारे प्रयास में कहीं कमी नहीं थी। यह जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपया दिया गया, यह एक बड़ा कारण था। इसके अलावे यह लड़ाई हम लोगों ने केवल अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के साथ नहीं लड़ा, पूरे तंत्र के साथ लड़ा, चुनाव आयोग के साथ लड़ा। और ईवीएम की भूमिका से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते। और जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद जीविका दीदी के खातों में 10,000 रुपया दिया गया है, उससे वोट प्रभावित हुआ है। और मैं मांग करता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में इस बात को लेना चाहिए और चुनाव को रद्द करना चाहिए। यह चुनाव लोकतंत्र की हत्या है, जनता के भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है। और निश्चित रूप से इस 10,000 रुपया और जो अन्य घोषणाएं हैं, श्रमिकों को दिया गया और भी जो कई घोषणाएं हुई है, पैसे खाते में आए हैं, इससे वोट प्रभावित हुआ है। और निश्चित रूप से वोट प्रभावित करना लालच के आधार पर, पैसे के आधार पर चुनाव घोषणा के बाद यह प्रजातंत्र में कहीं से वांछनीय नहीं है। और हम सभी लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, चुनाव आयोग की निंदा करते हैं और निश्चित रूप से सरकार के इस कदम को हम लोग तानाशाही रवैया मानते हैं। सर, आपने निर्मली विधानसभा में आपके इधर से क्या त्रुटि रही या क्या मिला जो हम उसको सुधार सके? देखिए, हम लोगों ने एकजुट होकर यह लड़ाई लड़ी। निश्चित रूप से परिणाम भी बेहतर हुए, लेकिन जीत में यह परिणत नहीं हो पाया। हमने मार्जिन को काफी बढ़ाया। और जहां तक मुझे लगता है इस चुनाव के बाद जिस तरह से दबे कुचले समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के, अति पिछड़े समाज के लोगों को, SC ST समाज के लोगों को प्रभावित किया गया है सरकार द्वारा, वही हार का मुख्य कारण निर्मली में भी था और पूरे बिहार का भी वही कारण। सर, आपका एक पोस्ट भावुक पोस्ट था, उस पोस्ट में काफी जो है भावुक बातें लिखी हुई थी, क्या कहेंगे? देखिए, किस पोस्ट की बात कर रहे हैं मैं नहीं समझ रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से जिस आशा उम्मीद के साथ हम निर्मली चुनाव लड़ने आए थे, हमने कई सपने सजोए रखे थे उन युवाओं के लिए, उन किसानों के लिए, मजदूर गरीबों के लिए, जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे उसका बड़ा खेद है और मैं उम्मीद करता हूं
जो सरकार यहाँ बनी है वह यहाँ की जनता के उम्मीदों पर खरा उतरे और विशेष करके निर्मली और कोसी क्षेत्र की जो समस्या है, सीपेज की समस्या का कोई अस्थायी समाधान लावे। जो कोसी में बाढ़ की समस्या है उसका कोई अस्थायी निराकरण हो। यहाँ के जो युवा नौजवान पलायन करते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर, उस दिशा में कोई काम करे। यहाँ के किसान जिनके आंखों में आंसू हैं, जिनके बच्चे अब मजदूर बन चुके हैं, उन किसानों को समृद्ध बनाने के दिशा में काम करें। गरीबों को, मजदूरों को जो दूसरे प्रदेश जाते हैं उनका कम से कम रजिस्ट्रेशन हो, और आपदा विपदा की घड़ी में, दुर्घटना की स्थिति में बिहार प्रदेश से जैसे वो बाहर जाते हैं उनका कम से कम 20 लाख का बीमा हो, यह मैं मांग करता हूं। और निश्चित रूप से जो बिहार के युवा हैं उनके हाथों में रोजगार मिले, ऐसी मैं आकांक्षा रखता हूं, और यही मेरा सपना भी था। और मुझे लगता है मैं उन सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए मुझे बहुत खेद भी है। मुझे लगता है मैंने लाखों दिलों में जगह बनाए भी हैं, और जिन दिलों में आज भी जगह नहीं बनी है मैं निरंतर प्रयास करूंगा जो उन दिलों में जगह बना सकूं। जो गरीब गुरबा हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित महादलित समाज के लोग हैं, माता बहनें हैं, उनका मैं भरोसा जीत सकूं, उनके भरोसे पर मैं खरा उतर सकूं, उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा।